भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट योर एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे एमएलएम के पीछे छुपे हुए सनसनीखेज सच के बारे में। तो क्या है एमएलएम? वेल, ये प्रोडक्ट्स बेचने का एक तरीका है जिसमें बहुत से लेवल्स पर लोग गांड मारते मेरा मतलब है बहुत से लेवल्स पर लोग काम करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, कुछ लोग आपसे सीनियर होते हैं, वो आपकी अपलाइन होती है, देन आप होते हो, और फिर आते हैं आपके जूनियर्स जो आपकी डाउनलाइन होती है। और इसमें सभी लोग प्रोडक्ट्स को बेचते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। लेकिन ये बस ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए होता है। एंड इन 99% ऑफ द केसेस प्रोडक्ट्स बेचना तो सिर्फ एक बहाना है और इनका असली मकसद आपको चूतिया बनाना है। ज्यादातर एमएलएम स्कीम्स एमएलएम नहीं बल्कि पिरामिड स्कीम्स होती हैं, जहां पर यह दिखाने की कोशिश होती है कि आप सबसे ऊपर हैं और आपके नीचे लाखों लोग हैं। ऐसी पिरामिड स्कीम्स को अक्सर पॉन्जी स्कीम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली फेक और फ्रॉड होती हैं। इन्हें पॉन्जी स्कीम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक आदमी था बाय द नेम ऑफ चार्ल्स पॉन्जी, जिसने कई बड़े बड़े स्कैम्स किए थे, जहां पर पहले उसने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा रिटर्न्स का वादा किया, फिर वो सबके पैसे लेकर भाग गया और बाद में उसको जेल भी हुई, क्योंकि इन स्कीम्स में भी लोगों को बहुत तगड़े रिटर्न्स का वादा किया जाता है, जबकि रियलिटी में किसी को कदवा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए इन स्कीम्स को भी पॉन्जी स्कीम्स कहते हैं। और इसमें पूरा मैच पहले से ही फिक्स होता है, मतलब कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत कर लो, बहनचोद आपका कभी फायदा नहीं होगा और स्कीम चलाने वाले को कभी नुकसान नहीं होगा। वेल, अब सवाल उठता है कि अगर ये स्कीम्स टोटल फ्रॉड हैं, तो फिर लोग इसमें क्यों जाते हैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? जो इन स्कीमों में फंसते हैं, वेल, इन स्कीम्स में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि अमीर बनना किसे पसंद नहीं है। ज्यादातर लोग जो इन स्कीम्स में फंसते हैं वो या तो यंग स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सेलिब्रिटीज की तरह इंस्टाग्राम पर भौकाल दिखाना होता है, या फिर ये वो मिडिल क्लास लोग होते हैं जो वैगनार खरीद कर ई रिक्शा वालों पर चढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सच में पैसों की जरूरत होती है और इन ख्याली पैसों को कमाने के चक्कर में वो अपने बचे कुचे पैसे भी गवा देते हैं। लेकिन इन स्कीम्स में ऐसा क्या प्रॉमिस किया जाता है कि बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं? वेल, इन स्कीमों में आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं और आपको यकीन दिलाने के लिए आपको बहुत सारे फलाने ढमकाने लोगों का हवाला दिया जाता है कि कैसे पहले वो जमीन पर गांड घिसते थे और अब वो मलमल की चादर से अपनी गांड हटाते ही नहीं। अगर आप इनके किसी इवेंट में गए होंगे तो वहां पर ये लोग किसी भी भाड़े के टट्टू को खड़ा कर देंगे, फिर उसके बाद वो आके अपना इंट्रोडक्शन देगा और आपको बताएगा कि कैसे बचपन में ही उसके पिता स्वर्ग से धार गए और फिर उसके किसी हरामी चाचा या मामा ने उसकी गांड मार के उसकी जमीन हड़प ली। ये सदमा उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर वो बीमार पड़ गई और बाकी के 5-6 भाई बहनों की जिम्मेदारी भी इस भोसड़ी वाले पर आ गई। उसके बाद कुछ पैसे कमाने के लिए ये भोसड़ूमल गांड फैलाकर अपने गांव से शहर आया, वो भी सिर्फ 50 रुपए लेकर, जो इसे अपना 1 अखरोट बेचने से मिले थे। फिर उसके बाद ये कुछ दिनों तक भूखा ही रहा और सड़क पर सुअरों की तरह सोया। मतलब कि एक ऐसी स्टोरी जिसमें किस्मत ने बंदे की जैक हैमर लगाकर गांड मार ली। और तो और, जब ये सस्ता सा स्ट्रगलिंग एक्टर अपनी स्टोरी सुनाता है तो वो बीच में कभी कभी मगरमच्छ के आंसू भी बहाता है, ताकि आपको सच में यकीन हो जाए कि बंदे ने एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उसके बाद बंदा बताता है कि कैसे मुन्नी के कोठे पर एक दिन उसको एक बंदा मिला जिसने उसको एमएलएम के बारे में बताया और फिर वहां से उसकी एमएलएम की जर्नी शुरू हुई। और फिर देखते ही देखते कैसे आज वो महीने का 10-12 लाख रुपए पेलता है, वो भी घर बैठे। गजब भाई गजब। फिर वो ये भी बताता है कि अब उसके पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शौहरत है और माँ भी है। हाँ, जब ज्यादातर लोग ये कहानी सुनते हैं तो यही सोचते हैं कि जब ये आदमी साला गांव से आकर इस स्कीम से इतना अमीर हो गया तो मैं तो साला शहर में ही रहता हूँ, मैं क्यों नहीं अमीर हो सकता? यहाँ से हमें 2 बातें पता चलती हैं कि ज्यादातर लोग जो ऐसी स्कीमों में फंसते हैं उनके इरादे गलत नहीं होते, क्योंकि वो बस कुछ पैसे कमाकर अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। और दूसरा कि लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं होते तभी आप डेस्परेशन में आकर ऐसे चक्करों में फंसते हो। लेकिन क्या किसी को सच में एमएलएम से कुछ प्रॉफिट होता है?
वेल इसका सीधा जवाब है नहीं। इसमें सिर्फ उसका प्रॉफिट होता है जो कंपनी का ओनर होता है। उसको छोड़ के अगर किसी एक या दो बंदों का प्रॉफिट हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज हजारों और लाखों लोगों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। ऐसी फ्रॉड एम्बलम स्कीमों में मेरे और आपके कई जानने वाले भी फंस चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को एक ढेला भी नहीं मिला। अब बात करते हैं उस प्रोसेस की जो ये फ्रॉड एम्बलम स्कीम्स यूज करती हैं। इन स्कीम्स का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होता है। आपको बस कुछ पैसे देने होते हैं और फिर आपको अपने नीचे 3-4 चूतियों को जोड़ना पड़ता है। तो प्रोसेस को जानबूझकर बहुत ही सिंपल रखा जाता है ताकि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों का काटा जा सके। और इसमें जुड़ने के लिए आपको किसी डिग्री विग्री की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से ज्यादा लोग बहुत ही जल्दी जुड़ भी जाते हैं। अब यहाँ पर अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ और जरा 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर इसमें जुड़ना इतना ही आसान और फायदेमंद है तो फिर देश में अभी भी इतनी गरीबी और बेरोजगारी क्यों है। इसमें एक और समझने वाली बात है कि इन फ्रॉड एम्बलम स्कीम्स में कोई भी बिजनेस मॉडल नहीं होता है, जिसका सीधा मतलब है कि इनके पास अपने खुद के कोई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नहीं होते। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आप एक दुकान गए और आपने दुकान वाले को कुछ पैसे दिए, जिसके बदले आपको ब्रेड, दूध और अंडे मिले। फिर आप एक नाई के पास गए और उसने आपके कटोरा कट बाल काटे, तो दुकान से आपको सामान मिला और नाई ने आपके बाल काटे। लेकिन इन फ्रॉड एम्बलम स्कीमों में सिर्फ और सिर्फ आपका चूतिया काटा जाता है। अब मेरी इस बात को सुनकर कुछ भोसड़ी वाले कहेंगे कि अरे भैया जी ऐसा नहीं है, हम जिस चौधरी एम्बलम कंपनी में काम करते हैं उसमें पैसे के बदले प्रोडक्ट्स मिलते हैं भाई। वेल ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ चौधरी एम्बलम कंपनीज पैसे के बदले प्रोडक्ट्स देती हैं, लेकिन क्या आपको इसका सच पता है? वेल वजह बहुत ही साफ है। यूसी एक पिरामिड स्कीम चलाना इलीगल है और बहुत से कंट्रीज में ये टोटल बैन है। और इसी बैन से बचने के लिए ये पिरामिड स्कीम वाले कुछ ना कुछ तेल या साबुन जरूर देते हैं पैसे के बदले, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो गवर्नमेंट इनकी दुकान बंद कर देगी और इनके फाउंडर्स को जेल में पेल देगी। और अगर आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो एक बहुत ही फेमस एम्बलम स्कीम थी ईबिज। उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। उनके फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया था और उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। यकीन ना हो तो सर्च कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लेना। तो ये बात सच है कि अब एमएलएम कंपनीज प्रोडक्ट्स देने लगी हैं, लेकिन इसमें भी बहुत झोल है भाई। जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको मिलते हैं वो एकदम 2 कौड़ी के होते हैं, लेकिन उनके दाम किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट से कम नहीं होते। अब बात करते हैं इनके कुछ लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। मेरे खुद के जानने वालों ने मुझे भी 2 प्रोडक्ट्स चेपे थे जिनको मैंने खुद इस्तेमाल किया तो भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। पहला था प्रोटीन पाउडर, जिसमें 100 ग्राम में से सिर्फ 15 ग्राम प्रोटीन था। ऑन दी अदर हैंड मैंने अच्छे ब्रांड्स के प्रोटीन पाउडर्स भी यूज किए हैं जिसमें लगभग मेरे को 70 से 80 ग्राम प्रोटीन मिलता था आउट ऑफ 100 ग्राम्स। मेरे को ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा प्रोटीन मिला, जबकि वो एमएलएम वाले प्रोटीन से सस्ता था। दूसरे प्रोडक्ट पर आते हैं जो थी इनकी हेल्थ ड्रिंक। इनका ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ प्योर चीनी था। एक दिन मैंने इनकी हेल्थ ड्रिंक के पीछे के लेबल को पढ़ा और मेरे होश उड़ गए। उस हेल्थ ड्रिंक पे 93 ग्राम्स चीनी थी आउट ऑफ 100 ग्राम। ये भड़वे 40 रुपए की चीनी को कलर करके 1000 रुपए की हेल्थ ड्रिंक बनाकर बेच रहे थे। और इन भूसड़ी वालों की हिम्मत तो देखो, उसके सामने लिखा था प्लीज डोंट ऐड एडिशनल शुगर। मैं इन मादरचोदों से पूछना चाहूंगा कि भूसड़ी के कहाँ ऐड करूं एडिशनल शुगर? तुम्हारी गाड़ में, क्योंकि तुमने हेल्थ ड्रिंक में तो जगह छोड़ी नहीं। तो ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके प्रोडक्ट्स एकदम टट्टी होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो सस्ते नहीं होते और छोटी छोटी चीजें भी 2-3 हजार रुपए से शुरू होती हैं। मतलब 5 स्टार के बिल पे आपको मिड डे मील खिलाया जा रहा है और आप यही सोचते रह जाते हैं कि सामान महंगा है तो अच्छा तो होगा ही। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनके प्रोडक्ट्स इनके होते भी नहीं हैं। ऑलमोस्ट सभी फ्रॉड एमएलएम कंपनीज किसी दूसरी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं और उस पर बस अपना स्टिकर चिपकाकर बेच देती हैं। वाह क्या सीन है। अच्छा, ये तो बात हुई जब एमएलएम कंपनीज प्रोडक्ट्स देती हैं, लेकिन जिनमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलते उनका तो और भी बुरा हाल है। अब 1 सेकंड के लिए वापस उस दुकान वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। आप पैसे देते हो और आपको उसके बदले सामान मिलता है, लेकिन जब आप ऐसी किसी पिरामिड स्कीम में फंसते हो जहां पर आपको कुछ नहीं मिलता, तो वहां पर ये आप ही के पैसों को घुमाकर आपको वापस कर देते हैं। अब मान लीजिए कि आप ज्वाइन हुए और आपने दिए 10,000 रुपए, फिर आपके नीचे 3 चिलगोजे ज्वाइन हुए और उन सब ने भी दिए 10,000 रुपए, टोटल हो गए 40,000। तब जाकर आपको मिले पूरे 3,000 रुपए। मतलब कि सारी मेहनत करी आपने, सारा रिस्क लिया आपने, पूरे पैसे लगाए
आपने, बकरे भी ढूंढे तो आपने, और फिर उसी 40,000 में से बंदे ने आपको 3,000 पकड़ा दिए। आपको यही दिखाया जाता है कि आपने कमाए पूरे 3,000 रुपए, जबकि उस पिरामिड स्कीम वाले चूरन चंद ने आपसे 40,000 लेकर खुद 37,000 रख लिए और आपको 3,000 रुपए का चूरण थमा दिया। तो एक बात तो सच है कि ऑलमोस्ट सारी MLM और पिरामिड स्कीम्स सिर्फ और सिर्फ ठग विद्या होती हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और इन स्कीमों से दूर रहें। और अगर आपको अभी भी हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि MLM में और क्या क्या धांधलेबाजी होती हैं जो इसे इतना कंट्रोवर्शियल बनाती हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू द डिस्बिज। नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो भाई बहुत अच्छी बात है, हमको सपोर्ट करिए, हमारे चैनल पर आते रहिए, वीडियो देखते रहिए। बाकी मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।